दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पे। दोस्तों, ये चल रही है हमारी मध्य प्रदेश जीके जीएस की सीरीज, जिसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज से पुरस्कार और सम्मान के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने खेल के बारे में 4 से 5 वीडियो बना दिए। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर चैनल पे वो वीडियो देख लेना। और अब हमारी चल रही है पुरस्कार और सम्मान पे दोस्तों हम कम से कम 5 वीडियो बनाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे। अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो या एमपी पीएससी हो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और दोस्तों हम पढ़ते हैं इसमें एमसीक्यूज़ के माध्यम से, जिसमें मैं आईएमपी फैक्ट बताता हूँ फुल डिटेल एनालाइज के साथ। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम टंट्या भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, फटाफट बताओ। तो दोस्तों जिस किसी ने भी लगाया राजा राम मौर्य। तो दोस्तों ये जो प्रथम टंट्या भील सम्मान था ना, ये मध्य प्रदेश में सबसे पहले राजा राम मौर्य को दिया गया था। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब से की गई। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। तो दोस्तों प्रदेश का पहला जननायक टंट्या भील सम्मान वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी और देवास के राजा राम मौर्य को दिया गया। आपसे कभी कभी क्या व्यापम में एमपीपीएससी बहुत दोस्तों आजकल बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसके जो भी पुरस्कार सम्मान जो भी कोई भी ईयर हो ना आजकल वो तो याद होना ही चाहिए आपको। तो आपसे अगर पूछा जाए कि टंट्या भील सम्मान की कब से इसकी शुरुआत की गई, तो की गई है दोस्तों 2008 से। सबसे पहले किसे दिया गया हमने बता दिया कि राजा राम मौर्य को दिया गया। और कहाँ के रहने वाले हैं ये राजा राम मौर्य, तो ये दोस्तों देवास के रहने वाले हैं। इस सम्मान के तहत दोस्तों 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। किस सम्मान के अंतर्गत? टंट्या भील। कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। कब से शुरुआत की गई? 2008 से शुरुआत की गई। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा आदिम जाति जो कल्याण विभाग है ना दोस्तों, ये सम्मान शिक्षा के लिए, खेल एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो आदिवासी युवा होते हैं ना, जो एसटी कैटेगरी के जो युवा होते हैं, जो बालिका होती है, उनको ये दिया जाता है। ये प्रावधान रखा गया भाई उनके उत्थान के लिए, स्पेशल उनके उत्थान के लिए जो आदिवासी समुदाय के व्यक्ति होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं या कोई भी हो आदिवासी समुदाय का, तो उनके लिए ये पुरस्कार का प्रावधान रखा गया है। भाई उनका भी तो स्तर उठाना है ना, वो भी कुछ नया नया इनोवेशन करेंगे, उनको भी तो लगना चाहिए ना कि हमको भी कोई स्पेशल कोई सम्मान दिया जाता है। तो सरकार क्या सबको ध्यान में रखते हुए हर एक के लिए, चाहे वो किसी के लिए है ना, सभी के लिए, तो ये जो अनुसूचित जनजाति होती है, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके लिए ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है। तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलते अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1992 यानी कि 1992 में सत्यजीत रे को भारत सरकार द्वारा प्राप्त भारत रत्न पुरस्कार से किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया है ना, सिर्फ घुमा दिया गया। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। पूछ रहा है कि जो सत्यजीत रे है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया था, यानी कि सत्यजीत रे किस क्षेत्र से जुड़े हुए। तो मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, आप जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। क्या वो राजनीति से, वैज्ञानिक अनुसंधान से, सामाजिक कार्य से या फिल्म निर्माण, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी बताइए फटाफट। तो दोस्तों जिस किसी ने भी लगाया फिल्म निर्माण, तो दोस्तों ये सत्यजीत रे फिल्म निर्माता थे, ये फिल्म से जुड़े हुए, इनका संबंध किससे? फिल्म से। अब थोड़ा सा और 1992 में इनको इसी फिल्म निर्माता में बहुत अच्छी पिक्चर बनाने के चक्कर से भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिया था। भारत रत्न प्राप्त करता है ये कौन? सत्यजीत रे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। किसके बारे में? सत्यजीत रे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों डिटेल है कि भारत सरकार की ओर से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सत्यजीत रे को उनके अतुलनीय योगदान हेतु कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। ऐसा नहीं, उनको भारत रत्न के अलावा कई पुरस्कार दिए गए। उन्हें सरकार द्वारा 32 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। फिल्म निर्माता है, डायरेक्टर है, लेकिन उनको 32
राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उनको प्रमुख रूप से वर्ष 1985 में, कब की बात है, 1985 की बात हो रही, जब आपका बर्थडे भी नहीं हुआ, जो बहुत सारे वीडियो देख रहा होगा ना उनका बर्थडे भी नहीं हुआ, तब की बात हो रही। हिंदी फिल्म उद्योग के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है इनको। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हमारे भारत के लिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना, सबको मालूम है ना दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके बारे में मैं डिटेल से अलग से बताऊंगा, है ना। तथा उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही, किन की मृत्यु, सत्यजीत रे जी की, जो सत्यजीत रे थे इनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही बात है, 1992 में, अपन ने अभी पढ़ा ना ये, 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया था। लेकिन भारत रत्न देने के बाद दोस्तों 1992 ही इनकी 23 अप्रैल 1992 में इनकी मृत्यु हो गई, किनकी, सत्यजीत रे। चलो अच्छा हुआ, जीते जी कम से कम इनको भारत रत्न तो मिला। तो बस आपसे बस ऐसी क्वेश्चन क्या घुमा फिरा के पूछता है, और हमको क्या कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, हमको उसके जवाब देना आना चाहिए। तो सत्यजीत रे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो आप आएंगे कि वो फिल्म निर्माण से जुड़े थे, डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, यानी ये सारी की सारी टर्म कंडीशन फिल्म निर्माता ही थे ये कुल मिला के। इनको सरकार की तरफ से 32 पुरस्कार मिल चुके हैं। ये कब मिला भारत रत्न, तो 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया, और भारत रत्न देने के बाद कुछ महीनों बाद ही 23 अप्रैल 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। पूछा जाए कि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला, तो दोस्तों 1985 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, है ना। चलते अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि होशंगाबाद जिले के ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान कर वर्ष 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। बताओ जल्दी जल्दी, 3 सेकंड दिए। कौन है वो व्यक्ति? क्या माखनलाल चतुर्वेदी है, महादेवी वर्मा है, रघुवीर सहाय है, या विष्णु प्रभाकर है? मैंने आपको दिए 3 सेकंड, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। तो दोस्तों जिस किसी ने भी लगाया माखनलाल चतुर्वेदी, तो बिल्कुल सही जवाब है। और जान लेते हैं इनके बारे में हम डिटेल से। तो क्या है डिटेल, ये आ गई हमारी डिटेल। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद जिले के रहने वाले थे। ये लिखा भाई, होशंगाबाद जिले के रहने वाले थे, है ना, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। हिंदी साहित्य में उन्होंने कितनी सारी कविताएं लिखी ना, आपने पढ़ा है ना, तो उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। इसी के चलते वर्ष 1955 में, यानी कि अपनी डबल आयु हो जाएगी तो भी 1955 में नहीं पहुंचेंगे अपन, है ना, 1955 में पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे मेन जरूरी तो ये हो जाता है कि सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। कब दिया गया, तो वर्ष 1955 में दिया गया। दोस्तों व्यापम MPPSC ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, इन बातों पे जरूर ध्यान दो, आराम से वीडियो देखो, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाता है, इनका उपनाम क्या है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को क्या बोला जाता है? भारतीय आत्मा का इनका उपनाम है ये। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये होशंगाबाद जिले, मध्य प्रदेश का जिला होशंगाबाद का रहने वाले हैं। और वहाँ पर भी आपसे पूछे तो बबई पड़ता है, बबई। और कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889, यानी कि 1889 को इनका जन्म हुआ था। यानी कि ये उस समय के बाद ये इन्होंने काफ़ी स्वतंत्रता के बारे में भी काफ़ी वो संघर्ष किया है, पत्रिका का संपादन किया है इन्होंने, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी को प्रसिद्ध रचना है ना, वो है दोस्तों हिम तरंगिणी, है ना। जो हिम तरंगिणी है ना दोस्तों, इसी के लिए तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो थोड़ा सा और बता देते हैं कि सबसे अब क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं। क्वेश्चन निकल के आते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार सबसे पहले दिया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया? 1955 में दिया गया। कहाँ के रहने वाले? होशंगाबाद में बबई है, वहाँ के रहने वाले हैं। जन्म कब हुआ था? 1889 को हुआ था। जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो किस विधा के लिए दिया गया था, क्यों दिया गया था, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? तो दोस्तों इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम है हिम तरंगिणी, उनके लिए ये पुरस्कार दिया गया। बस इससे ज़्यादा क्या पूछेगा यार। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो लाइक कर देना यार, है ना, इतना ही बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और थोड़ा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, लेकिन लास्ट में। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
राष्ट्रीय अलंकरण समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अलंकरण समारोह जो होता है ना वो किस जिले में आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश की बात हो रही है ना। तो जल्दी जल्दी बताओ, क्या इंदौर में, जबलपुर में, उज्जैन में या भोपाल में? फटाफट, आपको दिए 3 सेकंड। तो दोस्तों जिस किसी ने लगाया भोपाल, आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय अलंकरण समारोह है ना जिसमें ये सब मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो भोपाल में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार है ना, और ये जितने भी पुरस्कार है ना एक ही दिन इनकी घोषणा की जाती है, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय अलंकरण समारोह बोलते हैं, यानी कि ये अलंकरण यानी कि पुरस्कार वितरित किए जाते हैं उस दिन, तो भोपाल की राजधानी में किए जाते हैं। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन था, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो चलते अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? देखिए क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश साहित्य है ना, साहित्य अकादमी है ना, वो एक भवानी प्रसाद जो हमारे क्या थे वो तो मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ क्वेश्चन में, जो भवानी प्रसाद मिश्र थे ना उनके नाम पे एक पुरस्कार जारी किया, तो आखिर वो पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जल्दी बताओ, आपको दिए मैंने 3 सेकेंड, फटाफट जल्दी बताओ। तो दोस्तों जिस किसी ने भी लगाया कविता, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और एक आप नीचे कमेंट जरूर करना कि जैसे मैं 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कितने व्यक्तियों ने 10 में से 10 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए। अगर जिसने 10 में से अगर 8-9 भी किया ना तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ही अच्छी चल रही है, आप यूँ मान के चलिए। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम डिटेल से। तो डिटेल है दोस्तों कि भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे तथा गांधी विचारक थे। क्या थे ये? गांधी जी के विचारक थे। गांधी जी से इनका मतलब थोड़ा इनका उनके प्रेरित थे, उनसे प्रेरित थे, गांधी जी के विचारक थे। गांधी जी जो के वो जो ये समझ में ना, मतलब ये अहिंसा ही मानते थे, है ना। तो भवानी प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद है ना, वो क्या भवानी प्रसाद मिश्र के नाम से एक पुरस्कार जारी करती है और वो कविता के लिए दिया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा दोस्तों जो और भी है ना, जैसे उपन्यास हो गई, कहानी हो गई, तो इनके लिए ये जो साहित्य परिषद है ना मध्य प्रदेश की, जैसे उपन्यास के लिए तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो दोस्तों वो दिया जाता है वीर सिंह देव पुरस्कार। वीर सिंह देव पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों उपन्यास के लिए। इसी प्रकार जो कहानी के लिए है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये कहानी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? जो साहित्य परिषद है ना मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद, उनके द्वारा ये तीनों क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो पुरस्कार दिया जाता है वो कविता के लिए दिया जाता है क्योंकि भवानी प्रसाद एक कवि थे, इसके लिए। और उसके दोस्तों वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है और गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार कहानी के लिए दिया जाता है। तो बस देखिए एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन रेडी हो गए। बस ऐसे ही तो आपको पढ़ते जाना, ऐसे पढ़ते जाओगे ना तो समझ लीजिए आपकी नैया पार हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लग रहा ना, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लाइक जरूर करना यार, है ना। तो चलते अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता है? बच्चे क्या करते हैं, अक्सर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, वो लगता है टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, वो ये नहीं पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है ना गलत करके आ जाते हैं। और जब आंसर की आती है, जो आंसर सीट आती है ना, उसमें मिलाते हैं अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं तो ऐसी गलतियां होती है। तो थोड़ा संयम रखा करो, ऐसा नहीं है। देखो कुछ भी चीज़ करो ना अच्छी करो, है ना, जैसे बोलते हैं ना कम खाओ अच्छा खाओ, वही बात है। इसी प्रकार पेपर में भी नहीं, सोल्व करो अच्छा, सोल्व करो अच्छा, आराम से करो, भले कम क्वेश्चन अटेंड करना लेकिन अच्छे से करना, ताकि पता तो चले, गलती ना हो। फटाफट में गलती हो जाएगी तो उसका कोई मतलब भी नहीं होगा। और किसी किसी एग्जाम में तो आजकल व्यापम तो नहीं है लेकिन माइनस मार्किंग होती है। अभी रेलवे वैसे का पेपर तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए ना कहीं पर भी क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए। आराम से मतलब प्रैक्टिस होगी तो आप उसको तेजी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये नहीं, वही इन सब पे ध्यान देना चाहिए कुल मिला के। तो जल्दी से बताओ, जो मध्य प्रदेश द्वारा इनमें से कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता? कहने का मतलब है कि 3 सम्मान तो मध्य प्रदेश देता है लेकिन एक सम्मान इनमें से मध्य प्रदेश नहीं देता है। तो जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। तो दोस्तों जिस किसी ने भी लगाया संगीत नाटक सम्मान, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं डिटेल में क्या है इसकी और डिटेल।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत तुलसी सम्मान कब से दिया जाने लगा दोस्तों? अब ये तीनों चीज़ों आपको याद रखना यार, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये। तुलसी सम्मान की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1983 से 84। आपको अगर 83-84 दिखे तो तुलसी सम्मान की कब से की गई थी? 1983, 84 और क्या ट्रिक बन रही है? तुलसी। बस 83-84 तुलसी, बस समझ लो आप। तुलसी जहाँ पर भी आया ना 1983, देखो दोनों के आखिरी आखिरी में सीसी आ रहा है ना, तो सीसी आ रहा तो 1983-84 तुलसी सम्मान मार के आ जाओ। कालिदास सम्मान 1980, अरे यार इसमें भी 80 आ रहा है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सी ऐसे मान लो ये सी है तो सी का कितना आता है? 3 आता है ना, बस एबीसीडी में अपन जो कोडिंग डिकोडिंग करते हैं ना, सी का मतलब कितना होता है? 3 होता है, बस ऐसे डिकोड कर लो, छोड़ो हटाओ। कालिदास सम्मान दिया जाता है दोस्तों 1980 से, और इसी के साथ जो तानसेन सम्मान दिया जाता है ना, ये भी 1980 से दिया जाता है। इस सम्मान के बारे में दोस्तों अभी हम और आगे डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, है ना, स्पेशल कालिदास सम्मान और स्पेशल तानसेन सम्मान के बारे में। वैसे मैंने 1-2 वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लेना, बाकी मैं आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और बना दूंगा, है ना। जबकि जो ये संगीत नाटक सम्मान है ना दोस्तों, जो संगीत नाटक सम्मान ये नई दिल्ली में दिया जाता है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है ना प्रत्येक वर्ष। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी है ना जो भारत सरकार की, जो दिल्ली में, वहाँ से ये राष्ट्रीय नाटक सम्मान, संगीत नाटक सम्मान दिया जाता है, ठीक है ना। हो गई ना बात? तो बस क्या याद रखना है हमको कि तुलसी सम्मान की शुरुआत कब से हुई? 1983-84, कालिदास सम्मान की 1980 और तानसेन सम्मान की स्थापना हुई 1980 में। और तानसेन जो हमारा ग्वालियर में जो समारोह होता है वहीं पे ये पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ, क्यों दिया जाता है चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार? क्या देशभक्ति के लिए, समाज सेवा के लिए, क्या दोनों के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं दिया जाता? मध्य प्रदेश सरकार चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, नाम सुना होगा सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का, लेकिन पुरस्कार के बारे में तो कुछ अत्ते पते ही नहीं होंगे उनको। 100% मैं बता रहा हूँ नहीं पते होंगे। तो दोस्तों जिस किसी ने भी लगाया दोनों, आ और बा दोनों, यानी कि ये दोनों ही देशभक्ति कर रहे हो, आपके अंदर जज्बा है और समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये पुरस्कार चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार मिलेगा आपको। आज नाम रोशन हो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं यार। अमर शहीद चंद्रशेखर की स्मृति में उनके नाम पर घोषित किए गए इस राशि, कितनी राशि दी जाती है इसमें? 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार प्रतिवर्ष देशभक्ति और समाज सेवा के क्षेत्र श्रेष्ठ कार्य पर किया जाता है। अब चंद्रशेखर को यार कौन नहीं जानता है, सब जानते होंगे ना। चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? उस समय झाबुआ था, अभी का है अलीराजपुर में, पता है ना सबको। गांव का नाम भाभरा था, अभी क्या है चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया उसका नाम, इतना ही ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। बस इनके नाम पे ना चंद्रशेखर आज़ाद पुरस्कार वितरण किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगर आपने देशभक्ति में अच्छा काम किया हो, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, कोई जज्बा या समाज सेवा में आपने कोई अच्छा काम किया, तो ये पुरस्कार आपको मिल सकता है। तो आप भी कोशिश करते रहिए, देश का भला कर, देश के जो समाज के जो लोग हैं उनका भला करते रहिए और देश के बारे में सोचिए, सबसे बड़ी बात है, बस आपको भी ये पुरस्कार मिल जाएगा। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि रानी जो दुर्गावती है ना, सबको मालूम है ना, मंडला की रहने वाली है, उनके बारे में बात हुई। तो रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत राशि कितनी होती है? तो इससे हमने सिर्फ क्वेश्चन तो क्या ऐसे पूछ लिया कि राशि कितनी होती है, और ऐसे व्यापम और एमपीपीएससी भी पूछता है, लेकिन हम साथ में रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान के बारे में थोड़ा और जान लेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। और क्वेश्चन अच्छा भी है, तो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो दोस्तों जिस किसी ने भी लगाया 2 लाख रुपए, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। आपको ये, अगर आपने क्यों दिया जाता है ये बता देता हूँ आपको। ये 2 लाख रुपए मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, ये राष्ट्रीय सम्मान है। अगर आप भी कोई बहुत अच्छा काम करेगा तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जरूर दे देगी, है ना। तो चलो थोड़ा सा रानी दुर्गावती के बारे में, सर जो रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यार डिटेल में। तो क्या है डिटेल? तो दोस्तों ये पुरस्कार महिला रचनात्मकता एवं उनके प्रशासकीय नेतृत्व को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदान किया जाता है। क्या बोला है यार, देखो, महिला रचनात्मकता, यानी कि महिला ने बहुत अच्छी कोई रचना वचना उनके प्रति, या उनके प्रशासकीय का जो सरकारी काम होते हैं ना, उनके नेतृत्व को प्रोत्साहन देने हेतु इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए राशि दी जाती है, बस इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। रानी दुर्गावती के बारे में सब जानते हैं, मंडला की रहने वाली थी, है ना।
ये सारे तो सब हमने पढ़ चुके हैं ना, तो ये अलग से हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे यार। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं भी मजबूरी में ना ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाता हूँ, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लोगों को बोरियत लगने लगती है कि इतना बड़ा कौन देखे यार। लेकिन देखना पड़ता है यार दोस्तों, पढ़ाई करना पड़ता है ना, तो थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। ऐसे छोटे छोटे वीडियो में भागते रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। देखिए अगर मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो पुरस्कार और सम्मान है इसके 5 वीडियो बना दूंगा। 5 वीडियो में मध्य प्रदेश के जितने भी पुरस्कार सम्मान सबके सब कवर कर लेंगे, और उसके बारे में जब हम डिटेल से पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा सा हमें याद रह जाता है। ये मैं भी चाहता हूँ कि आपको भी याद रहे। ऐसे पढ़ के वन लाइनर क्वेश्चन निकल जाए कोई मतलब नहीं होता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए भले की बात बोल रहा हूँ मैं। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि विक्रम पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने खेल का जब वीडियो बनाया था ना, तो उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल से आपको बताया, लेकिन अब इसमें देखो ऑप्शन, देखो जल्दी जल्दी बताओ जिसको किसको मालूम है। बहुत क्लोज ऑप्शन है। देखिए 1990, 1990, 1990 सबको मालूम है 1990 में दिया जाता है, लेकिन इसमें मैंने आज आपसे डेट पूछ ली। और मैं क्या, व्यापम भी पूछ सकता है, MPPS से भी पूछ सकता है, तो बताओ जल्दी। दिए आपको 3 सेकेंड। तो दोस्तों ये दिया जाता है 15 मई को। 15 मई से इसकी शुरुआत की गई है, यानी 15 मई को नहीं दिया जाता है ना, 15 मई 1990 से इसकी शुरुआत की गई है। किसकी? विक्रम पुरस्कार। क्या है विक्रम पुरस्कार? मध्य प्रदेश का खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार। याद है ना, सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल पुरस्कार में, सबसे बड़ा पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। सब बताया हुआ है, 21 वर्ष के आयु वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। सारी की सारी डिटेल मैंने, अगर आपने खेल वाले वीडियो नहीं देखे ना, तो आपने समझ लियो कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चन कवर किए मध्य प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, और बहुत मज़े के साथ, इसलिए देखा करो यार, आपका ही फ़ायदा है। तो इसके बारे में थोड़ा चलो और डिटेल में मैं बता देता हूँ। तो डिटेल बस इतनी है दोस्तों कि इसमें 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, और शुरुआत हुई थी 15 मई 1990। बाकी की डिटेल यार वीडियो बहुत बड़ा बन जाता ना, मैंने उसमें दे रखी है, कम से कम 5 मिनट का लेक्चर दिया इसी के ऊपर, तो थोड़ा देख लेना यार, है ना। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजातीय विकास के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति व जो वो संस्थाएं होती है ना, उनके लिए स्थापित किया गया? उस पुरस्कार का नाम बताना है आपका। क्या पुरस्कार? जो जनजातीय विकास के लिए या तो कोई व्यक्ति हो या संस्था जो काम करे ना, उनको एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम पूछ रहा हूं मैं, कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया, कौन सा दिया जाता है? कुल मिला के क्वेश्चन यही है, जल्दी जल्दी बताओ। वीरांगना रानी दुर्गावती। तो दोस्तों अगर ये आपने चारों ऑप्शन पढ़े ना, तो ये सारे के सारे उपयुक्त सभी के सभी दोस्तों ये जनजातीय विकास के लिए दिए जाते हैं, है ना। जो जनजातीय विकास होता है ना, उनके लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, घबराओ मत, पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। तो डिटेल क्या दोस्तों इनकी, आदिवासियों के विकास के लिए काम करने वाले व्यक्ति एवं संस्था, चाहे आप संस्था मतलब जिसमें 10 व्यक्तियों को ट्रस्ट हो, इस टाइप की बात हो रही है ना, के लिए राष्ट्रीय स्तर के वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, वीर शंकर शाह रघुनाथ राष्ट्रीय सम्मान, ठक्कर बाबा या जिसको ठक्कर बाबा भी बोलते हैं राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश शासन ने जनजाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2008 में की गई है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो अब आदिवासियों विकास के लिए आपको ये तीनों पुरस्कार याद रखना है, इनके नाम याद रख दो। वीरांगना रानी दुर्गावती, ये तो आप पता है कि मंडला की रहने वाली है ना। गोंड रानी थी, तो आपको वो तो सारी की सारी इनसे तो याद आ जाएगा। इसी प्रकार वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, और ठक्कर बाबा राष्ट्रीय सम्मान दिए जाते हैं। ये तीनों के तीनों आदिवासी जो उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्थान ने अगर इनके प्रति कोई अच्छा काम किया हो, तो उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कब से कौन करता है? जनजाति कल्याण विभाग। कब से इसकी शुरुआत की गई थी? तो 2008 से दोस्तों जनजाति कल्याण विभाग ने इन पुरस्कारों की शुरुआत की थी। किसके लिए? आदिवासी समूह के जो व्यक्ति होते हैं, जो महिलाएं होती है, यानी कि पूरा आदिवासी समूह के लिए की गई है। ओके, समझ में आ गया ना। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों है ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और अगला क्वेश्चन पता है, मैंने स्लाइड पे जैसे गया ना, अगला क्वेश्चन ही नहीं है उसके, बस इतने ही 10 क्वेश्चन हो गए। तो जिसको अगर वीडियो अच्छा लगा ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है यार,
है ना। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप अगर लाइक और इसको मेरे को भी जैसे कि मैं आपके लिए सम्मान पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे भी सम्मान दोगे तो यार मैं भी वीडियो बनाऊंगा ना आगे। भाई कोई भी है ना तभी प्रेरित होता है कि हाँ यार मेरा काम लोगों को अच्छा लग रहा है ना, मैं बहुत अच्छा, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, तो ही तो मैं आगे कोशिश करूँगा ना यार। जब तक आपको उस चीज़ का रिजल्ट ही नहीं मिलता तो कौन आपके लिए काम करेगा। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो आप थोड़ी नहीं पढ़ोगे यार। आप कोई काम पे गए, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा उस काम का, तो आप थोड़ी नहीं काम करोगे। हालांकि ये मैं सब पैसे वैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के लिए भी और आप सबके लिए। मेरे को ऐसा नहीं यूट्यूब से पैसा वैसा मिल रहा है, बिल्कुल भूल जाइए दोस्तों, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही मैं कोई टेस्ट सीरीज निकालता हूँ, ना ही कोई मैं पत्रे कुछ भी निकालता हूँ। ये सब लफड़े पे मैं नहीं पालता हूँ। मैं सिर्फ आप सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, आप समझ लो कि हम सब मिलजुल के पढ़ रहे हैं, इतना समझ लो आप। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।